शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? सभी का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? जब तक थोड़े और लोग जुड़ें तब तक अपना अमृत वेला के मार्क्स और समय देखिए। अभिषेक कुंद्रा जी ने लिखा है 2 से 5 बजे तक, और भी सीमा वर्मा 2 से 5 बजे तक वंडरफुल। किरण जुनेजा 3 से 5। भावना राणा ने नहीं लिखा। हाँ जी, अपना समय लिखें और मार्क्स लिखें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपना चेकिंग जरूरी करें। चेकिंग के बिना कभी भी चेंज नहीं होता है, और चेकिंग भी जितनी अच्छी होगी उतना ही चेंज भी उतना ही अच्छा होगा। इस टिके हुए दिल से और गहराई से करना। आज हमने कहा क्वेश्चन आंसर का सेशन रख रहे हैं, लेकिन जब तक कुछ और लोग जुड़ते हैं, कुछ अच्छी बातें हम चर्चा कर लेते हैं 5-7 मिनट के लिए। हम पिछली बातों को रिवाइज करते हैं कि अमृत वेला को अच्छा बनाने के लिए हमारे संकल्पों का संपूर्ण जागृत होना बहुत आवश्यक है। कई बार स्नान करने के बाद भी अगर संकल्प ऊर्जाहीन है तो भी निंद्रा और सेमी निंद्रा के प्रभाव में आ सकते हैं। तो इसलिए संकल्पों के अंदर रस लेना सीखना है। हमें ये सीखना है कि संकल्पों से ऊर्जा कैसे बनानी है। हर संकल्प की अपनी ऊर्जा होती है। अगर हमें ये पता लग जाए, ये समझ आ जाए कि संकल्पों से ऊर्जा कैसे बनती है। किसी संकल्प से शांति की ऊर्जा पैदा होती है, किसी संकल्प से प्रेम की ऊर्जा पैदा होती है, किसी संकल्प से आनंद पैदा होता है, कोई संकल्प शक्ति पैदा करता है। हर संकल्प की एक ऊर्जा होती है। हमें बड़े सावधानी से, ध्यान से ये समझ लेना चाहिए कि हमारे संकल्प ही हमारी चेतना का आधार हैं। हमारे अंदर जो खुशी, जो आनंद, जो प्रेम, जो शक्ति या कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दुख, अशांति, चिंता, ये सब हमारे संकल्पों से ही जन्म ले रहे हैं। तो हमें संकल्प रचना सीखना होगा। अमृत वेला बहुत ही अच्छा, आनंदमयी हो जाएगा, और कईयों ने कर लिया है 2-4 दिन में ही। ऐसा लगता है केवल ट्रिगर की आवश्यकता थी, आत्मा वेट कर रही थी
केवल संकल्प दिलाने की आवश्यकता थी। परंतु जिन भाई बहनों को इसमें मुश्किलात आ रही है, थोड़ा धैर्य रखना है। थोड़ा धैर्य रखकर जो बताया जा रहा है उस पर विचार करना है। हम बार बार ये क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ताकि सिर्फ भाषण देकर आपसे अलग नहीं हो जाएं, आपकी बातों के जवाब देंगे, समाधान देंगे और करवा कर दिखाएंगे। आपको लाइव अमृत वेला भी कराया जाएगा, उसका टेस्ट दिलाया जाएगा। धन्यवाद है साइंस के इन साधनों का जो ऐसे समय पर भी हम सभी को कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। परंतु अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, ये लंबे समय तक साइंस के साधन भी कार्य में आने वाले नहीं। ये भगवान की कहो या ड्रामा की कहो, एक बहुत सुंदर सी प्लानिंग है। इसके पीछे भी हमें बहुत कुछ सिखाने का कारण है कुछ। तो इसलिए जब तक कि ये साइंस के साधन हैं तब तक हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके सीख लें और अपने विशेषकर अमृत वेला पूरे भारत से अभी हमारे पास इनविटेशंस आ रहे हैं, मुंबई से और असम से, क्योंकि अमृत वेला एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। योगियों के अनुभव हैं कि जिन्होंने अपना अमृत वेला ठीक कर लिया, क्योंकि अमृत वेला में डायरेक्ट बाबा के साथ मन बुद्धि का तार जुड़ता है। दिन भर में जीवन में आने वाली बातें, समस्याएं, उन सभी का समाधान भी केवल बाबा से कनेक्शन का जुड़ना ही है। और आने वाले समय में तो केवल बाबा के साथ कनेक्शन ही हमारे दिशा निर्देश लेने के साधन होंगे। ये साइंस के साधन भी उस वक्त खत्म हो जाएंगे, तो हम कुछ सूक्ष्म विधियां सीख लेंगे। अब ये साइंस के साधन अभी हमें सूक्ष्म विधियां सिखा रहे हैं। पहले हम आमने सामने बैठ करके दृष्टि मिला करके लेन देन करते थे। आज हम आमने सामने नहीं हैं, फिर भी देखिए परिस्थिति के वश क्या हमें नहीं लग रहा कि हम आमने सामने ही हैं। परिस्थिति ने सिखा दिया हमको, पर हम आमने सामने ही बैठे हैं। परंतु अभी हमारे और आपके बीच में ये साइंस के साधन हैं, ये लैपटॉप है, ये यूट्यूब है, ये कैमरा है। अभी धीरे धीरे ये एक एक करके हटते चले जाएंगे और उसके बाद रह जाएंगे बस आत्माएं आत्माएं। तब आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से कम्युनिकेशन बिना साधनों के हो। आत्मा का आत्मा से यानी हमें अपने मन की ऊर्जा को दुनिया तक कैसे पहुंचाना होगा, ये सिखा रहा है ये समय हमको। क्योंकि अभी हम देखें ब्रह्मा बाबा अपने अव्यक्त रूप में किस विधि से सेवा कर रहे हैं। उनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन संकल्पों की विधि से किस प्रकार से बाबा 51 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वही विधि धीरे धीरे ड्रामा हमको सिखा रहा है।
पहले साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम मिले, मुरलियाँ सुनी, फिर अव्यक्त रूप में गुलजार दादी जी के तन के द्वारा हमने सुनी। धीरे धीरे उस तन का पाठ भी पूरा हुआ। फिर हमने मुरलियाँ सुनी, चाहे वीडियो के द्वारा, पर फिर भी मिलन का अनुभव किया, क्योंकि बाबा तब भी था जब ब्रह्मा बाबा थे, बाबा तब भी था बाप दादा जब दादी के तन में आते थे, और बाबा बाप दादा तब भी थे जब वीडियो चल रहा होता था, और बाप दादा अब इस घड़ी भी हैं जब ये बात चल रही है, और बाप दादा तब भी हो जाएंगे, रहेंगे जब ये साधन हट जाएंगे। लेकिन तब केवल जिन्होंने अपना कनेक्शन बाबा के साथ बिना किसी आधार पर लगाना सीख लिया होगा, उनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए चलेंगे, 1 मिनट के लिए सभी सीधे होकर बैठ जाएं। हम हर रोज़ ये बात कहते हैं, ये सेशन जो हैं हमारे, ये अनुभूति के लिए बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ आपको समझदार बनाने के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये आपको अनुभवी मूर्त बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। हम भले ही यहाँ तपोवन में बैठे हैं और आप अपने अपनी जगहों पर पूरे देश या विदेश में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से एनर्जी शेयर कर सकते हैं। आप ये महसूस कर रहे होंगे। कल कईयों ने अपना अनुभव ऐसा लिखा कि बहुत सुंदर, साधन फेल भी हो गया था, वीडियो चला गया, केवल आवाज़ रह गई, परंतु फिर भी अनुभूति अच्छी रही। तो सूक्ष्म रूप में देखते चलें कैसे अनुभव होते हैं। इसलिए 1 मिनट के लिए सभी ये महसूस करेंगे कि सूक्ष्म लोक में बाबा बैठा है और हम आत्माएं इन मस्तकों के बीच में बैठी हैं। बाबा की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। मैं बाबा की कितनी ऊर्जा को अपने भीतर खींच पा रही हूँ। हर आत्मा अलग अलग ऊर्जा को खींच पाती है। एक मिनट संकल्प रचकर पूरी ऊर्जा हर कोई महसूस करे कि मैं बाबा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा खींच लूँ। खुली छुट्टी है, खजाने खुले हैं, भंडारे खुले हैं, जितना चाहे लूट सकते। 1 मिनट खींचें, बाबा की संपूर्ण ऊर्जा अपनी ओर खींचें। चलिए, ओम शांति।
आपने फील किया होगा इस थोड़े से अभ्यास से भी हमको कुछ और अच्छा लगा जो 1 मिनट पहले था। इसका मतलब संकल्प से हम ऊर्जा खींच सकते हैं, पर इसमें और जो फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे बाद में। ओके, कल हमने चर्चा की थी कि बाबा से, भगवान की मदद से ही अमृत वेला को कैसे ठीक करना, और आज स्क्रीन पर आप सभी भी देख रहे हैं, कईयों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है और कोई 4 से 5 हैं, 2 से 5 वाले भी हैं, पौने 3 से 5 वाले भी हैं। सुधार होता जा रहा है। एक दिन में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, परंतु लक्ष्य रखना है कि मुझे करना ही है। 4 शब्द लिख लें। लक्ष्य, नंबर 1 लक्ष्य, नंबर 2 लगन, नंबर 3 अभ्यास, नंबर 4 धैर्य। ये सीढ़ियां हैं। लक्ष्य, लगन, अभ्यास, धैर्य। जितना लक्ष्य उत्तम होगा, अगर भले आप 3 बजे का रखें या 4 बजे का रखें, ये आपकी अपनी एक्सेप्टेंस पर है, या 2 बजे का रखें, लेकिन लक्ष्य जितना स्पष्ट, जितना दृढ़ होगा, लक्षण उतने ही ऑटोमेटिकली, लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा को चैनलाइज करता है। आप दृढ़ लक्ष्य लेंगे, कल प्रतिज्ञा के लिए बोला था हमने, जिन्होंने आज दृढ़ प्रतिज्ञा की होगी, आप देखेंगे उसका रिजल्ट। और कईयों के अमृत वेले बहुत अच्छे हो गए हैं। हमें सभी के 2 बजे करने हैं। लगन, लक्ष्य तो यही है, लेकिन फिर किसी किसी की अपनी समस्याएं भी हैं, वो भी करेंगे चर्चा। लगन बहुत होनी चाहिए। अब फरिश्ता बनने की लगन हो, संसार के दुख दूर करने की लगन हो, अब वापिस घर जाने की लगन हो, अब संपूर्ण स्थित प्रज्ञा बनने की लगन हो, कर्मातीत बनने की लगन हो। इसके बाद अभ्यास करना होता है, लेकिन अभ्यास में धैर्य रखने की जरूरत होती है, तो रिजल्ट्स निश्चय ही आते हैं। जब 4-5 दिन में इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा समय हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे तो रिजल्ट्स और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। अभी हम, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, अभी हम एक एक करके प्रश्न लेंगे, कोई भी अपना प्रश्न टाइप करेंगे। 1-2 प्रश्न मेरे पास एडवांस में आ गए। जब तक आप यहाँ प्रश्न लिखते हैं, उन प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ कि किसी किसी को लगता है ऐसी बातें सुनकर, ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा तीव्र है, थोड़ा दिल शिकस्ती आती है। किसी किसी को अपने से दिल शिकस्ती आती है, लेकिन इसका मैं बहुत मीठा सा जवाब आप सभी को दूंगा। 4-5 प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर प्रश्न है, आप विचार कीजिएगा इन प्रश्नों पर, ये बहुत आपकी गति को बढ़ा देंगे। नंबर 1, तो हम जो ये क्लासेस कर रहे हैं, इसमें हमारी भावना क्या है? केवल आपको और आगे बढ़ाने की। नंबर 2 प्रश्न है, आने वाला समय कैसा है? क्या समझते आप, आने वाला समय कैसा है? उत्तर दे रहा है आपका मन। बाबा ने बताया है
ये समय भी कुछ भी नहीं है उसके सामने जो अभी आने वाला है। अगला प्रश्न, आने वाले समय में कैसे योगियों की आवश्यकता है अब संसार को और यहाँ तक कि आपके घर परिवार को या आपके सेंटर, कैसे योगियों की आवश्यकता है? क्या ढीले ढाले या शक्तिशाली? अगला प्रश्न, हमारा सिलेबस कितना पूरा हो गया, कितना रह गया? अगला प्रश्न, हमें कौन मिला है? वक्त तेज चल रहा या हम तेज चल रहे? आपसे एक प्रश्न और है पर्सनल, आप तेज चलना चाहते हैं या धीमे चलना चाहते हैं? श्रीमत पर चलना चाहते हैं या मनमत पर चलना? इन प्रश्नों के आधार पर जज करें पहले तो ये कि ये क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। परंतु फिर भी कुछ होता है सबकॉन्शियस माइंड में, इसीलिए हमने कल बताया था कि बाबा हमें मिला है। आप आगे देखते जाएंगे, हमने अपने जीवन में ये महसूस किया है, प्रैक्टिकल किया है। जो अभी आपको थोड़ा दिल शिकस्ती या थोड़ा महसूस होता है, बाबा को अगर आप प्रॉपरली यूज करने लग जाएंगे, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी दिल शिकस्ती, क्योंकि आपको सर्वशक्तिवान मिला है। सर्वशक्तिवान आपका साथी है, जिसे भगवान कहते हैं लोग, जिसे अल्लाह, खुदा, ईश्वर, गॉड कहते हैं लोग, वो आपको मिला है। वो आपका साथी है, उसको आपने जीवन दिया है। त्रुटि कहाँ हो रही है? उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। धैर्य से सुनना है। आप इन क्लासेस को थोड़ा धैर्य से सुनिए। भाषण के स्टाइल में ना तो हम सुनाएंगे और ना भाषण के स्टाइल में सुनने से परिवर्तन आएगा। उदाहरण देते हैं आपको, एक छोटे मुंह की बोतल को ट्यूबवेल के पानी के नीचे या बरसात के पानी के नीचे रख दीजिए, क्या वो भरेगी आसानी से? जब हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है, इतना विशाल ब्रह्मांड का ज्ञान सबसे बड़ा, वो ज्ञान इतनी अविरल धारा है, इतना प्रचंड ज्ञान है, वो हमारी बुद्धि उसको समाहित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर थोड़ा धैर्य से एक धार बनाकर पानी को उस बोतल में डाला जाए तो थोड़े ही समय में भर जाएगी। बाबा का ज्ञान बहुत विशाल है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत शक्तिशाली है, जो हमारी बुद्धि उसको रिसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन उसको एक धार बनाकर डालेंगे, आप देखेंगे बोतल जल्दी भर जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, धैर्य से बैठिए, धैर्य से सुनिए, फिर वक्त देखकर धैर्य से चिंतन कीजिए, कार्य हो जाएगा। इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं कि मात्र किसी के वीडियो देखने से, किसी की क्लासेस सुनने से, सिर्फ सुनने से परिवर्तन हो जाएगा। जी नहीं,
सुनना केवल पहला कदम है, सुनने के बाद उसे स्वीकारना दूसरा कदम, फिर जब वो दिल में उतरता है, ये 2 कदम हो गए हैं, दिल में नहीं उतर रहा है, जो जो उतर गया वो धारणा में आ गया। और आज भी 4 दिनों में भी जिनके दिल में ये बात उतर गई कि मुझे तो 2 बजे अमृत वेला करना है, हो गई उनकी एडजस्टमेंट समय की, कर लिया उन्होंने बहुत कुछ और शुरू भी कर दिया। परंतु सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, धैर्य रखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे, धैर्य रखना है। कोई कोई ये समझता है, दूसरा प्रश्न भी मेरे पास आया था कि थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं, थोड़ा सा सेवा ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी नींद कम मिली, दोपहर की नींद या कुछ, तो थकावट होने लगती है, अमृत वेला भी ढीला हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि ये तन की समस्या है या मन की समस्या है? वास्तव में इसमें ज़्यादा मन की समस्या है। तन की समस्या भी बढ़ जाती है जब मन कमजोर होता है, जब मन लक्ष्य विहीन होता है। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, समय कैसा है, जब लक्ष्य ही नहीं ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी बनने का, जब ये चिंतन ही नहीं करना कि वक्त कहाँ आन पहुंचा है, ड्रामा कहाँ पहुंच गया है, जब वो गहरा चिंतन ही नहीं करना तो वो ऊर्जा नहीं बनती है। जब वो ऊर्जा नहीं बन रही तो फिर तो आलस से अलबेलेपन में घेरना ही। तो इसलिए बड़ा धैर्य रख करके सुनिए, बाबा बैठा है, देखिए क्या कमाल करता है। चलेंगे, 1-2 प्रश्न हम देखते हैं, जो प्रश्न आए होंगे। पुरुषार्थ के लिए जब संकल्प आता है तो एक बार संकल्प आता है, होता होता तो नहीं है, इसके लिए क्या करें? तो ये दिल शिकस्ती वाले पॉइंट में कवर हो गया है कि बार बार के जो फेलियर्स होते हैं, हम किसी चीज़ के लिए बार बार पुरुषार्थ करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो वो जो पास्ट के फेलियर्स हैं, जैसे कोई बच्चा 4 बार 10वीं में फेल हो जाए, अब 5वीं बार जब उसको फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा तो उसकी कलम फॉर्म भरने पर चलेगी नहीं, क्योंकि 4 बार की हार उसको दिल शिकस्त बनाएगी। यहाँ पर आपको बार बार लिख कर अभ्यास करना है, मेरा साथी कौन है, और ये लिखकर फील करना है, लिखना है, फील करना है, अपने दिल को ये विश्वास दिलाना है। अगेन पॉइंट आएगा धैर्य, अपने दिल को ये विश्वास दिलाना है कि मेरा साथी कौन है। अभी हम एक चिंता के ऊपर विषय लेने वाले हैं आगे, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कल भी हमने बताया कि केवल इतना ही काफी है, बाप दादा आपका साथी है, इतना ही काफी है आपकी जिंदगी के सारे गम मिटाने के लिए। परंतु ये जो डोज है, इस डोज को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, चिंतन करना आना चाहिए, चबाना आना चाहिए, जुगाली करना आना चाहिए। और अगर वो जुगाली करनी आ गई तो फिर अंदर शक्ति का दूध बनता है। तो इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है, बार बार उठना है। गीत याद करो बाबा का,
तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ऐसा भी हुआ है इतिहास में, अनेकों बार फेल होने के बाद फिर जब पुरुषार्थी खड़ा होता है तो भगवान देखता है कि इसने हिम्मत नहीं हारी है और भगवान की मदद उसको मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक मिले न मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम। पुरुषार्थ का मार्ग छोड़कर, संघर्ष का मार्ग छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धैर्य रखेंगे। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन और। अमृत वेला में थॉट क्या हो जो हम अपनी एकाग्रता को कैसे स्थिर करें। अमृत वेला में थॉट क्या हो जो हम अपनी एकाग्रता को कैसे स्थिर करें। कृपया ध्यान देंगे, इसमें बताया गया है पिछले एपिसोड में कि सीधा एकाग्र होने का अभ्यास नहीं करेंगे। बाबा की मुरलियों को अध्ययन करके देखो, सीधा एकाग्र होने का अभ्यास नहीं करेंगे। दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि अभी नींद से आए हो, निंद्रा अशरीरी स्थिति होती है, उठकर आए हैं, अभी पूरी तरह से शरीर से निंद्रा की करंट भागी नहीं है और फिर से बैठ गए और फिर से एकाग्र या अशरीरी का संकल्प दे दिया, तो वो जहाँ पर रुकना चाहिए, बड़ी फाइन ट्यूनिंग है, पहले एपिसोड में बताया था, बहुत फाइन ट्यूनिंग है, हम वहाँ रुक नहीं पाते और निंद्रा में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका जागृत रहने का, मानो आपको निंद्रा नहीं आती और जागृत रहते हैं, तो फिर एकाग्रता के पॉइंट पर आप चल सकते हैं। तो एकाग्रता विचार सागर मंत्र। और एक बाबा शब्द में प्रेम को बढ़ाते चले। थोड़ा सीधे होकर बैठ जाएं सभी, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। सीधे हो गए, बैठ गए, हाथ में कोई कुछ, साथ में किचन का काम तो नहीं कर रहे, सब्जी काट रहे, भिंडी काट रहे। ये भिंडी काटते वक्त होने वाला काम नहीं। ओके, एकाग्र हो जाएं, बाबा की नजरों में देखें, चाहे चित्र सामने है या बुद्धि में बना, और प्यार से बोलें, बाबा, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा। ओके, ओम शांति। आगे इस पर पूरे एपिसोड्स चलेंगे बाबा के प्यार पर, लेकिन अगर इस बाबा शब्द में प्रेम आ गया, ये अकेला शब्द ही आपको एकाग्र करने के लिए काफ़ी है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट विधियां बताएंगे। बाबा ने मुरली में कहा है, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि ये बाबा शब्द जो है ये बहुत मीठा है, इतना मीठा जैसे मिठास का पहाड़ है। इतना मीठा है कि बाबा बोलते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए। वास्तव में इसको हम अभी समझे नहीं हैं। बाबा बोलते ही मुख मीठा हो जाना चाहिए।
तो अगर आपकी निंद्रा वाले फेज से बाहर आ गए आप अमृत वेला में, और उसके बाद अलर्ट हो, उसके बाद एकाग्रता दूर नहीं है, केवल बाबा शब्द ही आपको एकाग्र कर देगा। परंतु इसमें थोड़ा चिंतन सुनना पड़ेगा, जो आगे हम बताएंगे। तब तक जितना समझ में आया उतना आप अभ्यास करके देखें। कल बड़े प्यार से सवेरे उठकर जागृत होकर प्यार से बस बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, आपने जीवन बना दिया मेरा, आपने तो मेरी जिंदगी में चार चांद लगा दिए। कहाँ फंसी पड़ी थी मैं आत्मा बाबा। परंतु ये कमेंट्री दिमाग से नहीं, ये दिल से आनी चाहिए। आप देखिएगा, भले 10 मिनट करना, निंद्रा का प्रभाव आए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो वर्तमान में है वो निंद्रा है, और दूसरा फिर व्यर्थ। निंद्रा से जीतें तो व्यर्थ के ऊपर फिर चढ़ाई करें। जब निंद्रा से ही नहीं जीत रहे हैं तो कर्म बंधनों पर भी चढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए आत्माओं से बंधन भी टूट नहीं पा रहे हैं। व्यर्थ नहीं जा रहा, क्रोध नहीं जा रहा, चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा, क्योंकि योग नहीं लग रहा। योग प्रॉपरली लगे तभी तो आगे रथ चले, विजय रथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ने लिखा है एक क्लास चाहिए। किसी ने लिखा है अमृत वेला लाइव हो सकता है क्या? ये बिल्कुल हो सकता है और प्लानिंग में है। आप सभी अपना अपना लिख करके भेजिएगा कि कब किया जाए, नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से प्लानिंग करेंगे। चल रहा है अभी प्रोग्राम माइंड में कि एक दिन पूरा अमृत वेला आपको हम यहाँ से लाइव कराएंगे। फिर देखिएगा कितना आनंद आता है। और इसकी पूर्व तैयारी कराएंगे पहले। एक दो अमृत वेला करा दिए तो फिर आप अपने आप कर पाएंगे। सुबह बहुत टायर्ड हो जाते हैं, थकावट हो जाती है। इसमें अपने संकल्पों के द्वारा विचार सागर मंथन करना पड़ेगा कि सवेरे सवेरे, मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, कई चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम उनके प्रति जागृत नहीं होते, सुन तो लेते हैं। मैंने बताया था कि सवेरे सवेरे किसी थके हुए इंसान को 2-2 हजार रुपए के नोट गिनने के लिए दे दीजिए और बोल दीजिए कि भाई 4:45 तक गिनती खत्म करनी है। 4:45 जितने नोट गिन लिए उतने आपके। अब आप देखो कहाँ थकावट जाती है और कहाँ नींद जाती है। आप हंसेंगे, एक छोटा सा हंसी का वृत्तांत बता दूं। हमने एक प्रयोग किया, पहले भी किया था और यहाँ पर भी किया हमने प्रयोग। एक भाई को बहुत नींद आ रही थी, और नींद आते बार बार उसको उठाया भी प्यार से, कमेंट्री भी कराई, तो नहीं जागृत हो रहा था। तभी उसके कान में कुछ कह दिया। जैसे ही कान में कहा उसके अंदर अलर्टनेस आ गई और वो उठ करके बाहर की ओर गया। मालूम है हमने उसको क्या कहा? हमने उसको कहा, भैया बाहर आपका जूता लेकर एक कुत्ता भाग गया। अब आप सोचिए, जूता लेके कुत्ता भाग गया, कितनी सी इंफॉर्मेशन। 100-150 रुपए के जूते ने तो जागृति ला दी, भगवान की कमेंट्री जागृति नहीं ला रही थी। तो थकावट का कारण, एक तो आप अपनी एज के हिसाब से देखिए, कहीं कोई शारीरिक व्याधि भी कारण बनती है, ज़्यादा बुढ़ापा है या वो देखना है। और नहीं तो थकावट आजकल यूथ में भी बहुत है, हमने देखा।
तो वो थकावट संकल्पों में करंट ना होने के कारण। कौन मिला है, ये कमेंट्री हम करवाने वाले हैं अभी आपको, आज भेजने भी वाले हैं कमेंट्री। कौन मिला है हमें, मुझे भगवान मिला। एक करंट प्रवाहित होनी चाहिए आपके तन और मन के अंदर, भगवान मिला है। ये फील होना चाहिए मेरे शरीर का रोम रोम आनंद के गीत गा रहा है, एक अंदर से अनहद नाद बज रहा है। जिन्हें भगवान मिल जाता है उनके अंदर से, आज सवेरे फील हो रहा था मुझे जैसे यहाँ से अंदर से आवाज आ रही कि दिल की धड़कन, बाबा 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 बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जीवन बना दिया, जीवन बना दिया। मुझे अनुभव है 102 डिग्री टेम्परेचर भी होगा। अभी पीछे हुआ मेरे को यहाँ तपोवन में एक दिन, काफ़ी तबीयत खराब हुई, लेकिन संकल्प के प्रयोग से अमृत वेला फिर 1 बजे उठ करके करवाया हमने। ये ऊर्जा पर निर्भर है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। फिर आगे देखते हैं आपके प्रश्न। किसी ने पूछा है, सर व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग आईज ओपन as I have been doing with eyes closed till now? आपको कितना समय ज्ञान में हुआ है शोभित जी, कितना समय ज्ञान में हुआ है? आवाज ठीक आ रही है? किसी ने लिखा है आवाज गूंज रही है, आवाज ठीक आ रही? यस, एनीबॉडी? ओके, ठीक है। आंखें खोलकर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये 70% से ज़्यादा को इसमें डाउट है या गलती कर रहे हैं। मैंने भी बहुत समय गलती की है, परंतु अब ठीक कर ली है और बहुत परिवर्तन है। इसके मैं कुछ स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स आपको देता हूँ। हमें योग किसने सिखाया? मैंने योग किससे सीखा? ये राजयोग है, और ये योग स्वयं भगवान ने आकर सिखाया है। जो भगवान राजयोग सिखा रहा, तो उसमें मुझे अपना मिक्स नहीं करना है। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, ये मिक्स नहीं करना है, या मुझे किसी और ने क्या बताया। यदि आपको ये निश्चय है कि ये राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा धरती पर अवतरित होकर ब्रह्मा के तन के द्वारा सिखा रहे, उसके बाद फिर किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं। कई लोग मुद्राएं बनाकर बैठते हैं, राजयोग में कोई भी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं, अशरीरीपन की स्थिति। अभी कैसे सीखा जाए कौन सी मुद्रा है और कौन सी आंखों की स्थिति कैसी? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हमने फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ही पहला योगी था और पहला फरिश्ता वही बना, और इसके बारे में तो स्पष्ट मुरलियां आती हैं। ये जिन्होंने प्रश्न लिखा है, ये पूछें अपने आप से कि अभी पिछले 10 दिन पहले मुरली आई थी, और मैंने परसों पिछले एपिसोड में तो पहले सुनाई भी थी। तुम्हें आंखें खोलकर बैठने से डरना नहीं है। आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाबा शक्ति कैसे देंगे? तो आज प्रश्न को इसको विस्तार नहीं कर सकते, बहुतों के प्रश्न हैं, लेकिन बाबा जो करता है, ब्रह्मा बाबा का कोई भी चित्र आंखें बंद करके नहीं है। राजयोगी कोई भी होगा, उसकी दुनिया के योगियों के चित्र आंखें बंद करके या कोई मुद्रा वाले हो सकते हैं। राजयोगी की कोई दूसरी मुद्रा नहीं, केवल ब्रह्मा बाबा की तरह बैठना। अभी कल ही लिखा, शायद आनंदमयी ब्रदर हैं, उन्होंने लिखा, परसों हमने ब्रह्मा बाबा के
पास बैठकर योग लगाने के लिए कहा था। तो उन्होंने लिखा, कल वो ब्रह्मा बाबा के पास कुटिया में गए और जा कर के बहुत सुंदर अनुभव किया उन्होंने। तो आंखें खोल कर बैठना है, आंखें बंद करके योग जो है वो अनरियलिस्टिक होगा, वो दिन भर में आपको उतना मदद नहीं करेगा, इसलिए आंखें खोल कर योग करना है। वो हम सिखाएंगे भी अभी। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, आंखें अपने आप बंद होती जाती हैं, इसके बड़े लॉन्ग लॉजिक्स हैं और अनुभव हैं, तो हम बाद में आपको बताएंगे। और अभी शॉर्ट में यही कि आंखें खोल कर योग शब्द निकाल दो, याद में बैठना है। और इसके लिए बाबा का चित्र लीजिए सामने और आंखों में बाबा की देखो, मस्तक में देखो, बाबा के चेहरे की मुस्कुराहट देखो और धीरे धीरे अपना चेहरा, अपनी आंखें वो बाबा की तरह बनाते चलो। और आप देखेंगे धीरे धीरे वही चीजें आपके अंदर आने लगेंगी जो बाबा के स्वरूप के अंदर। ब्रह्मा बाबा के समान बनना है फरिश्ता, तो ब्रह्मा बाबा से ही योग लगाना सीखना है। बाबा सीधा बैठते थे, मुझे सीधा बैठना है। बाबा आंखें खोल के बैठते थे, मुझे आंखें खोल के बैठना है। बाबा चमकते मस्तक से, मुस्कुराते चेहरे से बैठते थे, मुझे भी वैसे बैठना है। तो कुछ प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा ब्रदर। भाई जी, नींद 1 बजे टूट गई, बट इट इज टू अर्ली, सोच के लेट गए तो 2:30 बजे उठे, क्या ये सही है या नहीं? फिर दिन भर रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। हमने 1 बजे उठने के लिए किसी को नहीं कहा, ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। 1 बजे उठने के लिए किसी को नहीं कहा। बाबा की मुरलियों में भी 2 बजे आता है। आपको 2 बजे का भी हठ नहीं करना है। हम ये ग्रुप आत्माओं को पावरफुल करने के लिए भले कर रहे हैं, लेकिन अपने शरीरों के साथ हठ योग करके एक ही दिन में 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जंप नहीं लगाना है। जोश में होश नहीं खोना है, नहीं तो शरीर पर, मन पर, कर्म योग पर असर आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्लोली चलना है। 1 बजे का अभी आप मत सोचिए, पहले आपको 2 से 5, अगर नहीं तो 3 से 5 का योग, जो विधियां बताई जा रही, योग को आनंदमयी बनाओ पहले। अब मेरे से किसी ने पूछा आप 1 बजे क्यों उठते हैं? अब आप मेरी बात का जवाब देना। मुझे भगवान से प्यार हो गया, मुझे भगवान से प्यार हो गया। लैला का मजनू मिलने 1 बजे आ गया, वो तो पहले से ही बैठा था वैसे। 1 बजे आ गया लैला का मजनू, लैला को नींद कैसे आएगी? मुझे प्रेम करने का दिल कर रहा बाबा को 1 बजे से, तो इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं कि मैं प्रेम ना करूं। बाबा ने मुरली में कहा, रात रात भर जाग करके भी तुम्हें बाबा को याद करना चाहिए, लेकिन पहले याद सीखिए। 1 बजे के ऊपर स्टिक नहीं कीजिए पहले। और 1 बजे हमारी ओर से भी किसी के लिए बंधन नहीं है, ये केवल जब जागृति पूरी हो जाएगी तब शिफ्ट करना उसमें। पहले आप 2 से 5 का जो श्रीमत कहती है पूरा 2 से 5। 1 बजे हमारा एक्स्ट्रा प्रेम, अकेले में प्रेम करने का संकल्प है, इसलिए करते हैं। आप जब लायक हो जाएं तो आप भी कर लीजिए, उसको मना नहीं है। पर उसके कारण दिन में असर आ रहा है, नींद का समय नहीं मिलता। हम 1 घंटा दिन में रेस्ट करते हैं, 1 घंटा या 1.25 घंटा। दिन भर में तपोवन में हमें सेवा करनी होती है। हम कभी खेती में सेवा करते हैं आजकल हम, क्योंकि लॉकडाउन है और यहाँ हमारे पास 100 एकड़ की ज़मीन है। कभी टमाटर में, कल हमने मकई के बीज बोए। बाबा हमको किसान भी बना रहा है, तो खेती में कार्य करते हैं। और कभी शिमला मिर्च तोड़ते हैं, कभी टमाटर तोड़ते हैं, थोड़ा शरीर का वर्क भी करते हैं। यहाँ 18,000 पौधे हैं, उनको पानी भी देते हैं। 1 सवा घंटे रेस्ट करते हैं बस। परंतु ये आपके संकल्प पर और अभ्यास पर निर्भर करता है।
हठ योग में ज़्यादा जल्दी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट। कल मुरली में बात आती है बाबा के दिल से उतरने की। डज बाबा लव्स अस अनकंडीशनली। वैसे आगे की क्लासेस में पूरा इसका स्पष्टीकरण आएगा जब आपको दिल और दिमाग की याद सिखाई जाएगी। एक होती है दिल की याद, एक होती है दिमाग की याद। बाबा के प्यार में प्रेम उसका अनकंडीशनल है, परंतु उसकी कुछ वो शर्तें हैं जिसके द्वारा, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग की वो है, उधर से सब अवेलेबल है। जैसे कोई कोई कंपनी कहती है मेरी तरफ से ये फ्री है। अभी यूट्यूब ने ये फ्री दिया हुआ है भाई, ये फ्री ऑन लाइव हम फ्री जा रहे हैं, हमारे से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो बाबा का लव अनकंडीशनल है, परंतु उसको रिसीव करने का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा मन, बुद्धि, तो उसका प्रॉपर होना जरूरी है। इसीलिए बाबा कहता है, बाबा की एक कंडीशन होती है, लव उसका अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है, लेकिन तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ये जो दिल है, बाबा कहते हैं यहाँ से सिग्नल भेजना मेरे को। हम यहाँ से सिग्नल भेजते हुए वर्षों हो गए, गुस्सा दूर नहीं हुआ। आप यहाँ से सिग्नल भेजना, यहाँ का मतलब ये नहीं है तो आत्मा में ही, वो कंफ्यूज नहीं होना, ये मतलब भावना से यहाँ से सिग्नल भेजना। आप देखिएगा जो कार्य वर्षों में नहीं हुआ वो कार्य कुछ दिनों में हो जाएगा। क्रोध पर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे हम, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में जो वर्षों का, जन्मों का क्रोध है, आप महीने में, 2 महीने के अंदर संपूर्ण रूप से उस पर विजयी बन जाएंगे। चलेंगे आगे हम। भाई जी ये क्लास चाहिए हमें, इसलिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ओके, इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। एक बहन ने लिखा है मैं रोज नींद की टैबलेट लेती हूँ, अमृत वेला कैसे करूँ। इसमें आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, एकदम नींद की टैबलेट नहीं छोड़ेंगे। आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होगी और कितने समय से ले रहे हैं ये भी जानना पड़ेगा। एकदम टैबलेट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने ये प्रयोग भी किए हैं, संकल्प शक्ति के सामने ये दवाएं भी, इन दवाओं से भी आप निजात पा सकते हैं, पर एक दिन में नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। आप जो राजयोग सिखा रहे हैं हम, वो राजयोग अच्छी तरह से सीखो। अमृत वेला 4 से पौने 5 वाला, आपके केस में 4 से पौने 5 का लक्ष्य रखिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे एक दूसरे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलकर इसमें फिर सभी आते जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप हमने बहुत तीव्र गति जाने वालों के लिए रखा है पहले। फिर जैसे अभी आपको हमें प्यार से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना पड़ेगा, तो अभी हम अ, एक दूसरा ग्रुप भी हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें फिर आपकी प्रॉब्लम्स को ले लेंगे। क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम ले और एक जगह वो 2 बजे 1 बजे उठने वाले वो कुछ और चाह रहे हैं, आगे मनसा सेवा की और आगे की बातें, तो थोड़ा सा हमारे को बहुत लेवल में अंतर आना आ जाता है। परंतु आप बिल्कुल भी दिल शिकस्त नहीं होना है। समस्या का समाधान हर किसी का है, तो आप अभी दवाई लेते रहें, योग अच्छा करते चलें, बाबा शब्द पर एक्सपेरिमेंट करते चलें, आगे की क्लासेस सुनते चलें, ठीक हो जाएगा। किसी ने लिखा 50 पावरफुल थॉट लिखे, बहुत आनंद आया। मैं भी अमृत वेला रेगुलर नहीं कर पाती, क्लास होगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने भी लिखा है क्लास चाहिए। क्या एक साथ कई थॉट ले सकते हैं सवेरे? आप
सवेरे सवेरे अपने मन की नेचुरल गति में व्यवधान नहीं डालें, बस धीरे धीरे प्रेम के जागृति के थॉट लाएं और वो थॉट आपका माइंड एक्सेप्ट करता चलेगा और धीरे धीरे आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई कोई एक थॉट पर ही एकाग्र नहीं हुआ जाता। श्रीमत क्या कहती है, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी रूरियान करो। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि एक ही थॉट लिया, एक ही थॉट पर कितना घंटा रह सकते हैं। परंतु धीरे धीरे जब प्रकाष्ठा की अवस्था आती है तो आत्मा फिर उस थॉट में टिकने लगती है। ओके, थोड़ा हम जल्दी जल्दी एक दो प्रश्न और लेंगे। हम सूक्ष्म भक्तों की स्थिति कैसे फील करें, इस पर भक्तों की स्थिति, प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप इष्ट देव के रूप में बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं अपने भक्तों की आवाज आनी चाहिए, ये सूक्ष्म मनसा सेवा वाले चैप्टर में आएगा। जिसके दिल का इंस्ट्रूमेंट सेवाओं में लगा होता है, उसके दिल को ये बार बार उसको खींचती है ये बात कि मुझे दूसरों के लिए काम करना। ब्रह्मा बाबा को खींची ये बात, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, सब कुछ स्वाहा कर दिया और विश्व कल्याण के लिए, जबकि कोई नक्शा नहीं था उनके पास ये कार्य किस विधि से होने वाला है। ये अंतर मन की आवाज हुआ करती है जो योग ठीक अच्छा होते होते आने लगती है। याद में हर रोज नवीनता पर भी अवश्य बताएं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। कभी बाबा से रूरियान करो, कभी विचार सागर मंथन करो, कभी शांति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, कभी आनंद स्वरूप का अनुभव करें। हर रोज रात को आप प्लानिंग करें इसकी, कल सुबह मुझे क्या अनुभव करना है। तो लास्ट थॉट ऑफ द डे इज द फर्स्ट थॉट ऑफ द नेक्स्ट डे। फिर बाबा के पास सवेरे सवेरे जागृत होने के बाद बाबा के पास बैठो, बाबा आज क्या अनुभव कराने वाले हैं। ये अपने आप थॉट आने लगेंगे आपको। इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर शुरू में प्लानिंग करनी जरूरी है। रात को जरूर बता के सोना है ताकि फिर सवेरे आपका मन उस प्रकार के थॉट्स में रहे ज़्यादा। शरीर की व्याधियों पर जी, ये हम जरूर लेंगे। हमें खुद बहुत अच्छा प्रयोग बाबा ने कराया। शरीर की व्याधियों पर कैसे हमें ये प्रयोग करना है। संकल्प शक्ति से 20 वर्ष पहले मुझे कोई बीमारी डॉक्टर ने बताई थी, पर मेरी एक इनर कॉल थी कि मुझे ये दवाई नहीं लेनी। आज 51 की एज है। ये एक्सपेरिमेंट आपको इमीडिएटली नहीं करना है, तो मैं अनुभव बता रहा हूँ केवल। संकल्प शक्ति से हमने उस बीमारी को दूर करा दिया, बाबा ने दूर करा दिया, हमने नहीं कहेंगे, बाबा ने दूर करा दिया। और वो बहुत वंडरफुल अनुभव है, हम शेयर करेंगे आपके साथ बाद में। हमारे किसी मीठे भाई ने उर्दू में लिखा है, जी आपका प्रश्न समझ में आ गया, आपको हमारा उत्तर समझ में आ गया होगा। किसी ने कहा कि गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो बहन जी आप राजयोग सीखिए। गुरु मंत्र में कोई व्यवधान नहीं है। गुरु मंत्र भी कहते हैं भगवान को याद करो, तो राजयोग भगवान को याद करने की विधि है। वो विधि सीखिए, आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। प्रेम की अनुभूति किसी से भी नहीं, अब बाबा साथ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें। ज्ञान अगर समझ में आ गया है, आपने लिखा बाबा, मेरा प्रश्न है ये कौन है बाबा। आपने ही लिखा है ये बाबा। जब किसी को आप बाबा कह रहे तो इसका मतलब आपका दिल उसे मान रहा, आपका दिल मान रहा, परंतु थोड़ी दुविधा है। आप इसको बार बार लिखो, वो जो अंदर खजाना है
बाबा के प्यार का वो आएगा। रोज लिखना है, मेरा बाबा, मेरा जीवन बाबा का, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। खुदाई करते जाइए, जमीन को खोदते जाएंगे, कुआं निकल ही जाएगा। तो इसलिए आपको ये अभ्यास करके अपने अंदर का प्रेम बाहर लेकर के आना है। ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारे अगले शो का टाइम हो गया है, अगले हमारे कमल भाई जी का। आप इसके बाद की कमल भाई जी की क्लासेस भी सुन रहे होंगे। उन क्लासेस में भी हम कनेक्टेड टॉपिक ही लेते हैं लगभग। बाबा शब्द का जादू, किस प्रकार से बाबा शब्द से हम संपूर्ण तनाव मुक्त बनते हैं, तो उसी से कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो अभी हम 2 मिनट आपको योग कराएंगे। थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं। अभी सब कीपैड से भी हाथ हटा लें, बिल्कुल एकाग्र हो जाएं। हम थोड़ी सी कमेंट्री आपको करा रहे हैं, उसमें आपको कई चीजें मिलेंगी जो कल अमृत वेला आप कर पाएंगे। कुछ संकल्प हैं, सवेरे सवेरे करना, मन ऊर्जा से भर जाएगा, नींद भाग जाएगी। वाह मेरा भाग्य, मुझे भगवान मिले हैं। स्वयं भाग्य विधाता मेरा हो गया है। भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। मैं जैसा चाहे अपना भाग्य लिख सकता हूँ। हर संकल्प को महसूस करते चलना है। मेरी अज्ञान की निद्रा की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अब मैं सो नहीं सकती। मेरे भाग्य का सूर्य अब उदय हो गया है। मेरे रोम रोम में जागृति आ गई है। तन से और मन से मैं संपूर्ण जागृत हो गई हूँ। आसमान से पार बैठा भगवान मुझे वरदान दे रहा है। मुझे अपनी झोली भरकर पूरे संसार में बांटना है। मेरे मीठे बाबा, आप इतने मीठे हो। आपने मेरा जीवन संवार दिया। मुझे पवित्रता का मार्ग दिया। मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। मैं कितना आपका शुक्रिया करूं बाबा। अपने हर संकल्प को महसूस करें और धीरे धीरे दिल की जितनी गहराई से वो निकल सके, उतनी ही सुंदर अनुभूति को लेकर आएंगे। बाबा, मुझे अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ बातें खुद से भी कर लें। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। मुझे अब निद्रा से जाग संसार को जगाना है। मैं आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। दिव्य ज्ञान से मेरा मस्तक जगमगा रहा है। आंखें खोलकर बैठेंगे सभी, आंखें बंद नहीं करेंगे। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से मेरा मस्तक जगमगा रहा। देखें मस्तक के बीच चमकता हुआ प्रकाश। जितना मेरा मस्तक चमकता जा रहा, मेरे मन के भीतर के विकारों का अंधकार नष्ट हो रहा।
मैं दिव्य प्रकाश में स्नान कर रही, मेरा पवित्र मन परमात्मा की शक्तियों को खींच रहा। शुक्रिया बाबा। थैंक यू। फिर करेंगे इस पर और गहरे सेशन करेंगे। स्टे कनेक्टेड, कृपया जुड़े रहें। हम बहुत सूक्ष्म अनुभव करने वाले हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अभी कमल भाई का आप सुनेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।